तो हेलो स्टूडेंट, बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 का 2026 से बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देख कर जाएगा आपके लिए 4 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है, 4 फरवरी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो सब्जेक्ट होना जियोग्राफी का क्वेश्चन बताएंगे, जो कि भूगोल का ऐसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम में धमाल मचाने वाले हैं। और टोटल के टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पे देखिए पहला नंबर के सब्जेक्ट का कोड भी दिया गया है, चाहे 330 कोड यहाँ पे दिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे बोर्ड में सेम ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो देखिए एग्जाम में आपको टोटल यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का समय दिएगा। साथ ही आपको जो टोटल यहाँ पे 70 मार्क्स का एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सभी क्वेश्चन आपको एक एक कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है कि दो परम महाद्वीपीय की रेल मार्गों के नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दो पूछा गया तो दो का ही आंसर देंगे। उत्तर में लिखना है कि पहला में जैसे हो गया ट्रेन साइबेरियम रेलवे, दूसरा हो जाएगा ट्रेन से कंडानियन रेलवे। यानी कि दो पूछा गया तो हमें दो आंसर दे चुके हैं। तो आप जितने भी बोर्ड एग्जाम पूछता है उतना ही आंसर देना है, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि एग्जाम में काट लेता है। तो 2 नंबर के 2 पॉइंट के लिए 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। अब जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में सेम एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगर ऐसे वीडियो को अंत तक देते तो एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कि बाह्य स्वर्गीय यानी कि यहाँ पे आउटेज सोर्सिंग क्या है। तो इसका उत्तर देखिए कैसे लिखना है कि जब कोई भी कंपनी अपने कुछ ही कार्य या सेवाओं को किसी भी अन्य देशों के बाहरी संस्था से करवाती है तो उसे बाह्य सोर्सिंग यानी कहते हैं। तो चलिए इस प्रकार मैंने इसका बहुत आसान शब्दों में बता दिया है। तो आप इसको कॉपी में लिख कर या कैसे भी याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है पृष्ठ प्रदेश यानी कि यहाँ पे क्या है हिंटरलैंड का होता है। आप क्या समझते हैं पृष्ठ प्रदेश या हिंटरलैंड से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में देखिए लिखना है उत्तर में कि किसी भी बंदरगाह का व्यापारिक केंद्र के लिए पीछे का वह क्षेत्र जहां से माल आता जाता है, ठीक है, पृष्ठ का यानी कि पृष्ठ प्रदेश कहलाता है, यानी कि हिंटरलैंड कहलाता है। तो इस प्रकार मैंने बहुत ही आसान शब्द में आपको बता दिया। तो आप इसको देख लीजिए और जैसे वो कॉपी में लिख लीजिए या ना लिखिए, मोबाइल से 2 बार 2 वीडियो देखे या 3-4 बार वीडियो देख लीजिए कि आपको याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम इस बार छप गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर सब लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि जल संभर यानी कि जल संभर का प्रबंध क्या है। उत्तर में देखिए लिखना है कि यानी कि संसाधनों के संरक्षण और विकास और उचित उपयोग के लिए प्रक्रिया को जल संभर प्रबंध कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए क्वेश्चन पेपर बना के लाए हैं। तो आप इसको याद कीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2 नंबर या सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे सभी लोग ध्यान से देखिए, सभी अंत तक वीडियो को देख लेते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड क्या है। मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड क्या है। तो उत्तर में देखिए लिखना है कि जब देशों के बीच व्यापार बिना अधिक कर प्रतिबंध के में होता है तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। यानी कि आपको चलिए आसान बात होता है जैसे कि यहाँ पे 2 कंट्री है, ठीक है, 2 कंट्री हो गए। तो एक जैसे यहाँ से यहाँ से कोई चीज़ माल बेचने जा रहे हैं, कोई भी सामान बेचने जा रहे हैं या कोई भी वस्तु बेचने जा रहे हैं तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगता। जहाँ पर टैक्स क्या रहता है टैक्स 0 है, ठीक है, टैक्स क्या है यहाँ पे 0 है। और यहाँ पे अगर बेचने यहाँ सामान आता है यहाँ से भी टैक्स 0 है। तो समझिए कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में सब लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ग्रामीण एवं यानी कि नगरीय बस्तियों का क्या अंतर है। तो ग्रामीण एवं नगर बस्तियों में क्या अंतर है इसको अंतर करना है। देखिए उत्तर में हम लोग कैसे लिखेगा। तो अंतर करने के लिखना है कि ग्रामीण बस्तियों में कृषि पर आधारित होती है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र को तो कृषि पर आधारित होती है, जबकि नगर बस्ती उद्योग और व्यापार के सेवाएं पर आधारित होती है। जैसे कि समझिए कि एक शहर जो ग्रामीण का मतलब जहाँ पे कृषि खेती बाड़ी होती है, एक शहर जहाँ पे मार्केट या पे यहाँ पर क्या बोलते हैं तो उसी को हम लोग नगर बस्तियाँ बोलते हैं। नगर बस्तियाँ में जैसे कि वहाँ पे दौर दुकान चलाते हैं आप लोग देखे होंगे। तो वहाँ पे क्या उद्योग और दुकानों के होते हैं, व्यापार के साथ सेवाएं का आधारित होती है। तो इस पर आंसर अगर समझ के लिखिएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम यहाँ से आसान भाषा में लिखिएगा जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नंबर नहीं छूटेगा और एक भी कोई नंबर नहीं काट पाएंगे और 2 नंबर आसान तरीके से आप ले पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि उद्योग की स्थिति और प्रभावित करने वाले हिंदी में 2 कारकों का उल्लेख करना है। किन्हीं 2 यानी कि किन्हीं 2 का ही उल्लेख करना है। तो 2 बताने देखिए सबसे पहला है तो पहला उत्तर में लिखिए जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता यानी जो यहाँ पर सबसे अच्छा कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, यानी जो गाड़ी जो वहाँ पर जाने की सुविधा होनी चाहिए, उनकी सड़क का निर्माण होनी चाहिए या फिर सड़क पार हो सके परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। तो इस प्रकार 2 पॉइंट पूछे तो हमने 2 दे दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि
विश्व के दो यानी कि पारदर्शिक व्यापार का समूह का नाम लिखना है। जैसे पहले में उत्तर में कैसे लिखेंगे, पहले में लिखेंगे यूरोप संघ यानी कि ईयू, दूसरा हो गया कि आसियन, यहाँ पे यानी आसियन, यानी दो पूछा गया था, हमने दो यहाँ पे जवाब दिए हैं। तो आपको जितना भी पूछा उतना ही का आंसर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि मानव विकास के 4 यानी कि स्तंभों के नाम लिखना है। तो चारों माने को 4 को लिखना है। तो हमने यहाँ पे चारों के 4 को लिखे। पहला जैसे हो गया कि समानता, दूसरा का कि स्वतंत्रता, तीसरा का कि उत्पादकता, तीसरा का कि शक्तिकरण, यानी कि हमें 4 पूछा गया था, 4 हमने आंसर दे दिए। आप भी जितना पूछा उतना आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए 10 में है कि श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में देखिए लिखना है कि कार्यरत जनसंख्या की आयु, लिंग और व्यावसायिक एवं शिक्षा आधार पर यानी कि संरचना तक को कहीं पे श्रमजीवी की जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लिखी है। तो इस पर देखिए ध्यान से देख लीजिएगा और वीडियो में आंसर जरूर दे लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 11 में चलते हैं। क्वेश्चन में 11 में क्या है कि भारत के कृषि पर आधारित 2 उद्योगों का नाम लिखना है। वैसे बने भारत के 2 उद्योग यानी जो कृषि पे आधारित है। क्या है, कृषि पर आधारित है। जैसे पहला जो हमने पहला में उत्तर में लिखा है कि जैसे सूती उद्योग, यानी सूती उद्योग वो यानी कि सूती वस्त्रालय वो उद्योग है जिसपे यहाँ पे खेती पर निर्भर होती है। दूसरा है चीनी उद्योग, चीनी उद्योग जैसे गन्ना पर निर्भर रहती है। तो जो दो बने दो पूछा गया था, हमने 2 यहाँ पे आंसर दे दिए हैं। आपसे जितना जाता है उतना ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या है कि भारत में पेयजल जो संगठन है, यहाँ पे संकट है, वो कारणों का स्पष्ट करना है। उत्तर में लिखना है कि भारत में पेयजल यानी संकट के प्रमुख कारक है जनसंख्या वृद्धि, यहाँ की भूजल का अत्यंत दोहन, वर्षा का अमान समान वितरण, प्रदूषण तथा जल का संसाधनों का यहाँ पे कहा जाएगा तो कुप्रबंधन हो जाएगा। तो इस प्रकार में आंसर बहुत ही आसान तरीके से दे दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे एक भी नंबर नहीं कटेंगे, बोर्ड में आपको 2 नंबर यहाँ से ही मिल जाएंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन मतलब सारे सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, बोर्ड में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप लोग को मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 13 में क्या है कि भारत के 4 कोयले क्षेत्र का नाम लिखना है। तो भारत के 4 जो है, पहला होगा कि झरिया, दूसरा होगा कि राजीगंज, तीसरा काम हो गया बोकारो, और चौथा हो गया कि लात यानी कि लात चेरल। यहाँ पे 4 का पूछा गया, 4 जगह का नाम उन्हें बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिस क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान से देखिएगा, मानिए कि मलिन बस्ती क्या है। तो मलिन बस्ती का मतलब होता है कि नगर वह क्षेत्र जहाँ पे यानी कि यहाँ पे गंदगी बस्तियाँ, खराब वातावरण और साथ ही यहाँ पे पर्याप्त सुविधाएं और यहाँ पे अस्वस्थ वातावरण होता है, उसे ही यहाँ पे क्या कहते हैं, तो मलिन बस्तियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे जो बस्तियाँ होती है जहाँ पे गंदगी फैली होती है, तो वहाँ पे आपको बता दें कि बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इस प्रकार लिखते हैं तो बोर्ड या में से भी आपको कोई भी टीचर्स नंबर नहीं काटेंगे, 2 नंबर आप इजीली ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 पे सबसे ध्यान से देखिएगा कि मानव का प्रकृतिकरण क्या है। तो मानव जो प्रतिकरण है, उत्तर में देखिए लिखना है कि जब मानव अपने जीवन की क्रियाओं को प्रकृति के अनुसार ढाल देता है तो उसे मानव प्रकृतिकरण कहते हैं। इस प्रकार आंसर हमने बहुत ही आसान आसान शब्दों में आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो आज इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इसको पेपर में लिख लीजिएगा ताकि आपका ऐसे एग्जाम में एक भी ना क्वेश्चन कैसे भी आपको करके याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है कि भारत के किन्हीं 4 रबी फसलों के नाम लिखना है। जैसे कि हमने उत्तर में लिखा है कि गेहूँ रबी फसल हो गया, दूसरा का हो गया जौ हो गया, तीसरा का हो गया चना हो गया, चौथा हो गया सरसों। इस प्रकार हमने पे 4 पूछा गया था, तो हमने कितने यहाँ पे पूछा गया 4 ही लिखना है। तो हमने 4 फसलों का यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। तो आपको इतना ही देना है जितना पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान से देखिएगा कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए लिखना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या की जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। मैंने आसान आसान शब्दों में आपके लिए लिख कर ला चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तो क्वेश्चन 18 पे चलिए। क्वेश्चन 18 में क्या है कि यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 के भारत के पूर्वी तट का अवस्थित 4 पतनों के नाम लिखने हैं। तो देखिए पहला हमने जैसे लिखा है कोलकाता, दूसरा हो गया कि पारादीप, तीसरा हो गया कि विशाखापट्टनम, चौथा हो गया यहाँ पे चेन्नई। तो इस प्रकार हमने 4 पूछा गया था, हमने 4 यहाँ पे आंसर देख चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखिएगा। इसमें देखिए क्या है कि मानव यानी कि यहाँ पे देखिए साफ साफ बोल दिया गया कि मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्र के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्र है। तो पहला जैसे हो गया जनसंख्या भूगोल, दूसरा होगा कि आर्थिक भूगोल। तो इस प्रकार ने 2 का आंसर दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। इसका महत्व का भी उल्लेख करना। देखिए पहला है कि
उत्तर में लिखेंगे मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अरबी सागर के किनारे स्थित है। यह भारत का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है तथा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात की निर्यात और औद्योगिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार मैंने इसका यहाँ पे जो कहा था सभी आंसर दे चुके हैं। तो अगर मैंने इसी प्रकार के वीडियो अगर और भी चाहते हैं तो मैं अभी चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं इसी प्रकार का और भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। 2026 बोर्ड या बिहार बोर्ड में दे रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे विषय का अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा इसी चैनल के माध्यम से। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।